अर्क मको, अर्क कासनी। कासनी भी एक फूल है, उसका अर्क है, ठीक है। बादियान जिसको हम कहते हैं सौंफ, सौंफ को बादियान कहते हैं, उसका अर्क। चौथा है गुलाब का अर्क, ठीक है। 3 अर्क बहुत जरूरी है, अर्क मको, अर्क कासनी, अर्क बादियान, और चौथा है गुलाब का अर्क, ठीक है। ये तो आम घर में हम होता है। अजमल कंपनी का लेना है, ठीक है। मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं करी क्योंकि हमने खुद आजमाया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अजमल कंपनी का लेना है। करना ये है कि सबकी एक एक चम्मच, जो अर्क मको है उसकी 2 चम्मच सुबह निहार मुंह, पहला जो आपका मुंह में पानी जाए ना वो जाए, और उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद कोई चीज नहीं आप ले लें, सादा पानी भी नहीं लेना। वॉक करें 15-20 मिनट की, ठीक है। और उसके इंशाल्लाह आपके पहले दिन ही आपको कुछ यूं लगेगा कि शायद कोई फर्क लगा है। एंड आई थिंक दैट इज नॉट एक्सपेंसिव। नहीं, ये तकरीबन 150-170 तक की आ जाती है 1 लीटर। 1 लीटर? जी, ये सिर्फ 500-600 रुपए में आपका 2 महीने, 1.5 महीने का इलाज है। 170 आई थिंक होगी अब 1 लीटर है। ये चले जितनी की भी होगी, ज्यादा से ज्यादा 200 लेस है, 200 लेस, उससे कम है इसमें। हाँ जी, 1 लीटर। और आप कह रही हैं कि पहले दिन से ही आपको फर्क पता चला, फील होगा। और मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ, मेरे सामने रखा हुआ है। सारे अर्क मिला के आपके इतने हो जाए, इतना बन जाएगा। एक चम्मच करना है, दो अपने ढक्कन जो है अर्क मको के करने हैं, 1 कासनी, 1 बादियान, 1 अर्के गुलाब, तकरीबन वो इतने बन जाएंगे। इससे थोड़ा बहुत कम होगा। बस आपने वो सारे गिलास में डालने और पी लेने हैं। 1-2-3 सिप में जितना भी बनेगा उसमें वो पी लेना। 3 सिप में करना। और कितना टाइम उसके बाद कुछ नहीं खाना? 1 घंटा दें, लाजमी 10-15 मिनट वॉक करें। हाँ, आप वो पी के फिर नमाज पढ़े ना, एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मैदे का ना, और अब माशाल्लाह इतने लोगों की कॉल्स आ रही, इतने लोगों इसका कॉम्बिनेशन आपके पास है? आपके नहीं, अभी अर्कियात मैंने नहीं बनाए हैं, इसलिए मैं कंपनी बता रही हूँ, क्योंकि देखिए और भी बहुत से ब्रांड है, ठीक है, लेकिन वो सारे आजमाए हमने, लेकिन इनका सबसे अच्छा, इसलिए मैं बताती हूँ। और दुनिया भर से फोन आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करें कि किसी का कितने साल का मसला, किसी के कितने साल का मसला। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, पीने के लिए। अब मैं आपको एक बताने लगी हूँ बादशाहों का नाश्ता, जो आपने करना है। वाह, तो 10 आपने सब बादशाह बन जाए, ठीक है ना। आज मैं सबको बादशाह बना रही हूँ। वो ये है कि आपने ताजा दही, ठीक है, और रात की बासी रोटी रात को पका के, उसमें आपका 50% जौ का आटा हो, 70% अगर हो, क्योंकि मेरे घर में 70 to 80% आटा जो है वो जौ का इस्तेमाल होता है। जब से मुझे शुगर हुई, मेरे बच्चों को भी आदत होगी खाने की। उसमें आधा आटा जौ का है, और आधा आप लोगों को बता रही नॉर्मल जो भी है, और आधा गंदम का है, ठीक है। और अगर जिसके पास जौ का नहीं है, वो परेशान ना हो, वो बेशक गंदम की रोटी अगर खाते हैं तो वही हो। रात को आपने रोटी पका के उसके ऊपर हल्का सा घी लगा के रख देना है, रात को बासी रोटी, वो नरम सी हो जाएगी। अगर घी नहीं है, ब्राउन जो होता है ना नॉर्मल आटा, हाँ वो, तो उसकी रोटी अगर घी नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन रोटी बासी हो, रोटी बासी होनी चाहिए। फिर आपने जो दही जमानी है, वो कैसे जमानी है कि जब दूध गर्म करेंगे तो उसके अंदर आपने तकरीबन 1 पाव, अगर दूध की आप दही जमा रहे हैं ना, तो उसके अंदर 2 चम्मच आप शक्कर डाल दें। मीठा दूध हो गया, मीठे उस दूध की आपने दही जमानी, ठीक है। और आपने फिर रात की बासी रोटी के साथ वो खाना है। इंशाल्लाह आपको, जो मैं अक्सर, मैंने एक जगह और ये शेयर किया, लोगों को बहुत फायदा होगा, कि जो कहते हैं ना कि हमने 14-14, 18-18 घंटे की भी फास्टिंग कर ली, लेकिन फिर भी हमारा खाया पिया इधर रखा रहता है। जैसे ही थोड़ी सी डकार आती मुंह में आता है, आती है ना खट्टी डकार, आप कंटिन्यू उसका नाश्ता करें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में अर्क पिए, इसका नाश्ता करें। बादशाहों वाला नाश्ता है ये, दही और पुरानी बासी रोटी बादशाहों का नाश्ता है, ये बादशाहों का नाश्ता है। मैं पता नहीं कि आप क्या समझ रहे थे, वाह न्यारियां ते पाए ते बोंग आ जाए, ये हम बादशाह हैं, जो हम, मैं कहती हूँ बिल्कुल अपना आप ही खत्म कर लिया।